देखो इलेक्ट्रिशियन फ्रेंड्स, नहीं मैं आपका टाइम वेस्ट करने आया हूँ इस वीडियो में, नहीं मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि आप सब लोग का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग क्या सीखने वाले हो। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सेलिंग में पाइप फिटिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि हाउस वायरिंग करने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए कि हम किस जगह पर कौन सा पॉइंट का पाइप डालेंगे। तभी तो आप जब हाउस वायरिंग करिएगा, नीचे में जब दीवार को कटिंग करिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर लगाना है। तो अगर आप जब तक पाइप फिटिंग करने के लिए नहीं सीख पाएंगे, जब तब तक आप कभी भी हाउस वायरिंग नहीं कर पाएंगे नीचे में। तो उससे पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर लगेगा, डीबी बॉक्स कहाँ पर रहेगा, वो सब चीज़ आपको पहले ही डिसाइड करना है। सीलिंग में फ़ैन कहाँ लगेगा, कहाँ पर आपको लाइट बॉक्स रहेगा, जंक्शन कहाँ रहेगा, वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ ये कैसा एरिया है। यहाँ पर दो पार्ट में है, जो मतलब दो फ्लैट में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सामने सीढ़ी है, तो सीढ़ी के इस तरफ से लेफ्ट में भी एक अलग फ्लैट है और राइट में भी एक अलग फ्लैट है। तो ये दोनों का मैं अलग अलग वायरिंग बताऊंगा। तो स्टार्टिंग से चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में डीवी लगा हुआ है, जो सब को यहाँ पर पाइप कनेक्शन किया हुआ है। तो पहले हम लोग समझेंगे इस सामने वाले रूम से। तो इस रूम में देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले आपको करना है कि इस चारों दीवार से आपको पहले आपको सेंटर लेना है, जो कि आपको बीच में फ़ैन हुक रखना है। और फिर आपको यहाँ पर जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर से गेट लगने वाला है, तो वहाँ पर हम एक अलग टाइप का पाइप डालेंगे ड्रॉप। तो यहाँ पर पहले आपको फ़ैन हुक का सेंटर ले लेना है, तभी आप फैन हुक को सेंटर पर रख पाएंगे। अगर आप वो सेंटर में नहीं रखेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा बाद में। देख सकते हैं चारों दीवार पर हम लोग यहाँ पर ड्रॉप को यहाँ पर गिरा चुके हैं, मतलब कि यहाँ पर ड्रॉप को लगा दिए हैं। जो यहाँ पर चारों दीवार पर हम लोग लाइट का पॉइंट रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.25 इंच का यहाँ पर जो कि 1.25 इंच का यहाँ पर बैंड लगा हुआ है। और फिर यहाँ पर से लेकर के मैं सीधे फ़ैन में कनेक्शन कर दिया हूँ टेप मार के। और फिर हम इस दीवार पे सामने वाले भी दीवार पर यहाँ पर भी ड्रॉप गिरा करके फिर हम इसका कनेक्शन पाइप में ही लेकर गए हैं। और फिर इससे भी लेकर के यहाँ से इस तरफ से फिर हम दीवार में गिराएंगे, जो कि बाथरूम में साइड में। तो यहाँ पर भी हम लोग कर दिए हैं। और फिर इस फैन हुक से यहाँ पर एक मोटा पाइप है, जो कि ये स्विच बोर्ड रहेगा मेन, जो यहाँ पर स्विच बोर्ड रहेगा गेट के पास। यहाँ पर जो है यहाँ पर से गेट लगने वाला है, तो गेट के पास ही आपको स्विच बोर्ड का पॉइंट देना है। और फिर हम लोग यहाँ पर फैन हुक में कनेक्शन कर दिए। और फैन हुक से एक और पाइप लेना है आपको, जो कि आपको मेन डीबी में रहेगा। डीबी बॉक्स जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहेगा, एमसीबी बॉक्स, वहाँ से पहले आपको कनेक्शन करके लाना है फैन हुक में, तभी आप वायरिंग कर पाएंगे। तो उसका एक अलग से हम 1 इंची का पाइप डाले हुए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से वायरिंग जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पास 1 इंची का पाइप डाले हैं। और यहाँ से हम लोग सारे रूम में कनेक्शन दिए हैं। तो चलिए समझते हैं ये रूम का तो आप लोग कनेक्शन सीख गए हैं कि कैसे कहाँ पर करना है। और एक यहाँ पास जो सामने दिख रहा है यह एक बाथरूम है, तो बाथरूम का भी कनेक्शन हम लोग किए हैं। तो यहाँ पास एक ड्रॉप गिरा है सिंगल, जो कि यहाँ पास गेट रहेगा, बाथरूम से अटैच रहेगा रूम का, तो रूम से ही रहेगा। तो गेट के पास हम लोग एक पॉइंट गिरा है और फिर यहाँ पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यहाँ पास पाइप को कनेक्शन कर दिए हैं। तो इतना आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगर दिक्कत होता है समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कहाँ पर दिक्कत हुआ है। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सामने जो आपको दिख रहा है दृश्य, ये भी एक बाथरूम ही है। तो इसका कनेक्शन इसका अगर पाइपिंग का बात करें तो बहुत ही अलग एक्स्ट्रा लेवल से यहाँ पर गिराया गया है। इस पाइपिंग के देख सकते हैं एक पाइप लेकर गए हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, और यहाँ पर एक ड्रॉप के पास हम गिरा दिए हैं। यहाँ से हम लोग को सारा कनेक्शन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस बाथरूम के लिए जो मैंने यहाँ पर पॉइंट गिराया हूँ ना, वो काफ़ी मशक्क़त से बाद गिराया हूँ। देख सकते हैं जो सामने से जो मैं पाइप लाया हूँ ना, यहाँ से जो तो यहाँ तो इधर ला नहीं सकते क्योंकि बीम है। आपको कहीं भी बीम को कटिंग नहीं करना चाहिए कभी भी हाउस वायरिंग करते समय, जब भी आप छत में पाइप डालें या कटिंग करें तो, क्योंकि जो बीम कटता है वो उससे अपना मार्केट में नाम खराब होता है और बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप कस्टमर हैं तो आप अपना देखिए कि बीम अगर कोई काटता है तो आप इलेक्ट्रिशियन को मना करिए, क्योंकि हमें यहाँ पास बीम को कटने नहीं दिया है। यहाँ पास उसके लिए अलग से व्यवस्था कर दिया हूँ। यहाँ से देख सकते हैं एक इधर ड्रॉप गिरा है और एक इसके सामने से इधर गिरा दिए हैं। यहाँ से हम सामने ले लिए हैं ताकि हमको बीम कटिंग नहीं करना पड़े। तो यहाँ पर जो नीचे से कनेक्शन हुआ है वो ऊपर में यहाँ पर 4-5 पाइप यहाँ पर खड़ा कर दिया हूँ। और यहाँ से फिर हम जो मेन कनेक्शन है अलग अलग फ्लैट का 2 फ्लैट का यहाँ पर 2 पाइप का ड्रॉप गिराया हूँ 1 इंची का। जो 1 इंची का पाइप है इस डीबी बॉक्स में जाएगा और 1 इंची का पाइप है जो अलग वाले फ्लैट में जाएगा। तो 2 हम 1 इंची का पाइप मेन लाइन के लिए यहाँ पर हम ड्रॉप कर दिए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। तो इतना सब समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही जीरो लेवल से बता रहा हूँ जो सबको इलेक्ट्रिशियन को समझ में आना चाहिए। और अब बात करते हैं इस रूम का। इस रूम का भी देख सकते हैं 1 इंची का पाइप इस फैन हुक में ला करके हम यहाँ पास मिक्स कर दिए हैं, मतलब कि इस फैन हुक में मिला दिए हैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में से ला करके। इतना कोई दिक्कत नहीं है। और इस रूम में भी इसी तरीके से आपको फैन हुक को सेंटर कर लेना है। इंची टेप से भी कर सकते हैं या रस्सी से भी कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर रस्सी से ही करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो इससे भी आपको ऐसी तरीके से करना है। और फिर चारों तरफ आपको ड्रॉप गिराना है। ड्रॉप गिरा करके देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम ड्रॉप गिराएं इस फैन हुक में कनेक्शन किए। फिर यहाँ पर हम 1 इंची का पाइप गिरा है
तो इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है। और अब आते हैं यहाँ पास भी एक छोटा सा किचन ही है, ठीक है। तो इस किचन में भी इसी तरीके से कनेक्शन करना है। यहाँ पास हम देख सकते हैं ये सामने जो आपको दृश्य दिख रहा है ये भी एक किचन ही है, ठीक है। तो किचन में भी आपको कुछ नहीं करना है। सामने देख सकते हैं 1 इंची का पाइप लाया हूँ, इधर जो मैं खड़ा हूँ वहाँ से 1 इंची का पाइप लगा कर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यहाँ में आप मिक्स कर दिए हैं, कनेक्शन कर दिए हैं। और यहाँ पर हम चारों तरफ से ड्रॉप गिरा दिए हैं और फिर इससे कनेक्शन करके एक जंक्शन में दे दिया हूँ, जो वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम देखो वायरिंग कर छत में जब आप पाइप फिटिंग करिए ना तो ऐसा पाइप फिटिंग करिए कि आपको कटिंग करते समय दीवार में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से, कोई भी अगर नया इलेक्ट्रिशियन भी काम करने जाएगा तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। मतलब आपको बीम काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से पाइप फिटिंग करके देना है जिससे कि आपका कस्टमर खुश हो और आपका मार्केट में नाम बने। प्रोफेशनल तरीके से आपको किसी भी काम को करना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन बनना है तो आपको प्रोफेशनल भी बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पास भी कनेक्शन कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर सीढ़ी का पास जो बोलते हैं हम लोग चौताल, तो सीढ़ी के पास में भी एक लाइट दे दिए और इस लाइट का कनेक्शन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कर दिए हैं जिससे कि 2 वे का कनेक्शन हो जाएगा। तो इसमें डीबी बॉक्स में भी दे दिए हैं इसका कनेक्शन और इसमें भी, क्योंकि जो कस्टमर जो रेंट रहेगा, जो रेंटर जब भी लगेगा तो अपना दोनों तरफ से भी जला सकता है। और अब बात करते हैं अपना इस दूसरे वाले फ्लैट का। इधर का फ्लैट का तो हो गया कनेक्शन, ठीक है। तो अब हम इस फ्लैट का कनेक्शन का बात करेंगे। तो इसका देख सकते हैं कनेक्शन ला करके इस फैनोक्स में मिलाएं 1 इंची का पाइप का, और इससे जो हम लोग यहाँ पास चारों तरफ भी यहाँ भी ड्रॉप गिरा दिए हैं, देख सकते हैं। वहाँ भी एक 1.25 इंची का बैंड गिरा है, तो यहाँ पास भी बैंड है, यहाँ पास भी एक लास्ट में बैंड है और यहाँ पास भी एक बैंड गिरा है, ठीक है। तो मतलब आपको जब भी आपको पाइप फिटिंग करना है तो आपको चारों तरफ दीवार पर पे 1.25 इंची का 3 तरफ गिराना है और जहाँ गेट है वहाँ पास आपको 1 इंची का ड्रॉप गिराना है जिससे कि आपको सारा स्विच बोर्ड का पॉइंट एक ही पाइप में आ जाए 1 इंची में। तो यहाँ पास भी 1 इंची का कनेक्शन करके पाइप को लाए हैं और फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में मिक्स कर दें। ये हॉल है, ठीक है। इस हॉल में भी कनेक्शन किए इस तरीके से। एक पाइप यहाँ पर फैनों का सेंटर किया है, तो सेंटर करके यहाँ पास चारों तरफ दीवार पे गिरा दिया हूँ। एक कनेक्शन करके यहाँ पास भी एक फ़ैन हो गया, तो जहाँ पास मैं खड़ा हूँ वहाँ पर से कनेक्शन करके लाया हूँ और फिर हम इसमें भी कनेक्शन कर दिए हैं चारों तरफ ड्रॉप गिरा कर। यहाँ पास भी देख सकते हैं एक जंक्शन है, तो जंक्शन से भी हम लोग यहाँ पास 3 तरफ ड्रॉप गिरा दिए हैं और इस यहाँ पास भी 1.25 इंची का ड्रॉप है, इसका कनेक्शन हम फैन से मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी कनेक्शन कर दिए, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है कनेक्शन करने में। तो यहाँ पर हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपको भी इसी तरीके से करना है। देख सकते हैं वहाँ भी 1 इंची का ड्रॉप गिरा है जहाँ स्विच बोर्ड रहेगा। जहाँ भी आपको 1 इंची का पाइप रहेगा समझ लेना कि डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब कि स्विच बोर्ड का पाइप है। और यहाँ पास भी हम जो छज्जा होता है उसमें भी हम लोग लाइट का कनेक्शन कर दिए, उसका कनेक्शन इसमें कर दिए और इसने लाइट का इससे कनेक्शन कर दिए। तो लाइट भी कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप समझ चुके हैं। और अब आखिरी नंबर आता है एक रूम का। ये भी एक रूम ही है, ठीक है। तो रूम में भी कनेक्शन किए हैं, चारों तरफ ड्रॉप गिरा करके सेंटर करके यहाँ पर चारों तरफ हम 1.25 इंची का ड्रॉप गिराए हैं और एक स्विच बोर्ड का यहाँ पास बोर्ड है, पाइप लाया हूँ स्विच बोर्ड के लिए, तो यहाँ पास पाइप गिरा दिया हूँ ड्रॉप का। और यहाँ से कनेक्शन करके फिर हम लोग भी डीबी में भी एक यहाँ पास लाए हैं स्विच बोर्ड का और फिर इससे जो 1 इंची का पाइप जो दिख रहा है वो डीबी में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको कर लेना है। जब भी आप हाउस में पाइप फिटिंग करिए सेलिंग में तो आप 1 इंची का ही एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करिए जिससे कि आपको बाद में कभी भी प्रॉब्लम फेस ना हो। जितना चाहे उतना तार आप उसमें वायरिंग कर सकते हैं। और एक यहाँ पास बाथरूम है, तो बाथरूम का भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पर ले गए हैं 1.25 इंची का और यहाँ पास हम गीजर का पॉइंट दे सकते हैं और यहाँ से फिर इस तरीके से यहाँ पास भी मिक्स कर दिए ताकि हमको बीम कटिंग नहीं करना पड़े। तो देखें यहाँ पे कितना आसान है। हाउस वायरिंग करने से पहले आपको छत में पाइप कैसे डालना है वो चीज़ आपको देखें कितना आसान है। तो बस आप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले आपको एक मान लीजिए एक रूम है, उस रूम में आपको पहले सेंटर करना है फैन हुक के लिए और बीच में फैन हुक रखना है और 3 तरफ आपको दीवार है तो 3 तरफ आपको 1.25 इंची का ड्रॉप गिरा देना है और फिर आपको एक स्विच बोर्ड का जहाँ पास गेट रहेगा वहाँ पास आपको स्विच बोर्ड का पाइप को मतलब वहाँ पास ड्रॉप गिरा देना है। तो इस तरीके से आपको सब रूम में, किचन हो, बाथरूम हो, सब जगह ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो मतलब कि जो हाउस वायरिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कैसे सेलिंग में पाइप फिटिंग होता है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। अच्छा हुआ समझ